फचा तो वही सैंड मिट्टी मिट्टी बीच में। पाकिस्तानी जवाज पाकिस्तानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। How are you? पाकिस्तान? पाकिस्तानी। अस्सलाम वालेकुम एंड सबको खुशामदीद मेरे चैनल में वंस अगेन। हम जो है अब बसरा को छोड़ के हम नजफ़ की तरफ बढ़ रहे हैं। आज जो है हम 2-3 जगहों के ऊपर रुकेंगे। मुझे जो है ट्री ऑफ लाइफ यहाँ पे जिसको बोला जाता है गार्डन ऑफ ईडन का, वो देखना है। एक जगह है जहाँ पे फ्रीडी और ट्रिगर्स रिवर जो है ये मिलता है, वो देखनी है जगह। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे जो एक मैशेस हैं वो देखने हैं। तो यहाँ से हमें इस वक्त जो है नाश्ते करते हैं। नाश्ता करने के बाद जो है यहाँ से हम निकलते हैं और वो जगह पे जाते हैं। अब जो है आज का सीन जो है वो कुछ ऐसा है, बकौल इरफान जुनूजो के सीन्स कुछ ऐसे हैं कि हम जो है यहाँ से मल्टीपल स्टॉप्स करेंगे नजफ़ तक। एक सबसे पहले जो है मुझे जहाँ पे ये 3 दरिया मिलते हैं वहाँ पे जाना है, जिसको जो है तो फ्रीडीज़ और क्या नाम है ट्रिगर्स जब मिलते हैं वहाँ पे जाना है हमें। वो हिस्टोरिकली भी वेल नोन है और हिस्टोरिकली भी इम्पोर्टेंट है। तो वहाँ पे जाते हैं, उस जगह को देखते हैं और फिर उसके बाद जो है यहाँ पे जो मार्शेस हैं वो देखेंगे। ऑफ कोर्स जैसे मैंने आपको बताया था सतुल अरब जो है, सतुल अरब दरिया, ये इसका पुराना वाला ब्रिज है। इस ब्रिज को हमें क्रॉस करके जाना पड़ेगा। कल इधर बहुत ट्रैफिक थी जैसे आपको पता ही है। आज आई थिंक अर्ली मॉर्निंग का टाइम है तो इतनी ट्रैफिक नहीं है। फॉर सम रीज़न मिडल ईस्ट में, थ्रू आउट मिडल ईस्ट में मैंने यही नोट करा है कि शाम में ट्रैफिक ज़्यादा बिल्ड होती है कंपेयर टू मॉर्निंग। तो ये है। अच्छा, वो जो शिप रेक जो मैं बता रहा था वो वेसल ये है, इधर जो ये गिरी हुई है ना, ये वो वेसल है। इसको प्रेसिडेंशियल या यार्ड हुआ करती थी जो कि सिंक हो गई थी। इधर सद्दाम का पैलेस भी है इधर कहीं ना, आई थिंक उस साइड के ऊपर कहीं है सद्दाम का पैलेस जो पुराना हुआ करता था, उसका प्रेसिडेंशियल पैलेस। तो अनफॉर्चुनेटली हमने बोट राइड इधर की नहीं तो वो देख नहीं पाए। टिपिकली बोट राइड आपको वहाँ पे वो ले जाती है। तो यहाँ से जो पहला स्टॉप जो हमारा है वो कोई अबाउट रफली 80 किलोमीटर दूर है इधर से। तो बेसिकली ये है कि 80 किलोमीटर के बाद पहला स्टॉप है हमारा जो हमें इस एरिया में जाना है। फिर उसके बाद मार्शेस की राइड है, वो भी कोई अबाउट नदर 80 टू ऐसी कुछ होगी। वो मैं आपको एज द वीडियो प्रोग्रेसेस आपको मैं बताता रहूँगा अब कितना डिस्टेंस है। मगर आज जो है हमें शाम 4 बजे तक जो है इंशाल्लाह ताला वहाँ पे पहुँच रहे हैं नजफ़। तो लेट्स गो, लेट्स हैव फन, लेट्स एंजॉय। मैं ज़रा इधर की जो ट्रैफिक है उसको थोड़ा सा फेस ऑफ करता हूँ। सपोजबली ये रास्ता बहुत गंदा है, टूटा फूटा सब कुछ है। आ जाओ भाई, आ जाओ, कोई बात नहीं, आपका अपना ही रोड है, हम तो टूरिस्ट हैं। तो यहाँ पे मैंने बहुत जल्दी बोल दिया था कि ट्रैफिक नहीं, इधर तो ट्रैफिक ही लग गई भाई। क्या बात है, क्या ट्रैफिक में फंस चुके हैं। ये कोई यहाँ पे मार्केट है क्या है? मुझे कहा था कि ये यहाँ से नजफ़ तक का रास्ता वैसे तो टेक्निकली जीपीएस आपको 6 घंटे का बताता है, मगर आपको 8 से 9 घंटे लग जाते हैं। तो चले देखते हैं अपना लक। मुझे लगता है मैंने आज अपनी दुआ नहीं पढ़ी है तो वो मैं दुआ पढ़ लेता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लाज़ी सख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़ालिबून। हमारी रब से दुआ है कि जो मुश्किलें आनी हैं वो आसानियों में टल जाए और
जो हमारा सफ़र है ना वो खैर खैरियत से गुजरे। हाँ अच्छा एक काम करते हैं, इनके बीच में से चले जाते हैं। वाह यार फाइनली हम जो है थोड़ा सा वाइडर रोड के ऊपर आ गए। तो अब हम ये रास्ता जाता है अलकुरना की तरफ, तो हम अलकुरना की तरफ बढ़ रहे हैं। तो लेट्स गो। अब जो है यहाँ से टोटल डिस्टेंस बता रहा है 73 किलोमीटर्स का। यप रास्ता पूरा ख़राब है। ये तो पूरा रास्ता मुझे एडवेंचर नज़र आता है, क्योंकि जिस हिसाब से इधर रोड चल रहा है ये तो ऑफ रोडिंग ही है बेसिकली। पूरा रोड टूटा हुआ है। सही कह रहे थे भाई, ये बहुत गंदा रास्ता है। वजह तो वही सैंड मिट्टी बीच में। अस्सलामु अलैकुम। وين جاي اخوي؟ हाँ القرنة then marshes then نجف وين انت؟ باكستاني؟ पाकिस्तानी جواز جواز قد صار لك تمشي بالدراجة؟ I don't speak Arabic पाकिस्तानी but American جواز قد صار لك طلعت من باكستان؟ from Pakistan here كم يوم؟ oh 2 days 3 days نجف؟ yeah زيارة؟ yeah نجف كربلاء نجف ما تروح؟ دائما آه. كذا كاميرا قرنا قبل thank you عجب كاميرا هذا جاي يصورنا كاميرا جاي صور camera GPS جاي صور سنة thank you شكرا शुक्र बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चले जी, ये पुलिस वालों ने यहाँ पे चेक पॉइंट था। आई थिंक कैमरा देख के वो थोड़ा चिल आउट होगा, वरना एक्स्ट्रा सवाल पूछते। बस ठीक है। अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम। هندي पाकिस्तानी باكستاني कौन सी تجيبيها من باكستان شنو؟ हाँ تجيبيها من باكستان دراجة؟ دراجة मोटरसाइकिल ये मोटरसाइकिल अमेरिकी ओरिजिनली पाकिस्तानी جواز जवाज अमेरिकी ماركت ما ادري سياحة या وين راح تروح؟ Kuwait to Basra to now I go to Najaf, نجف Karbala, Baghdad, Smera, then Urdan به on motorcycle. يا ربي. ايش قد صار لك؟ Hmm? ايش قد صار لك؟ كم يوم؟ Visa. Thank you. خيمة في عندك مو ها؟ ها؟ خيمة عندك خيمة؟ ها. خيمة, clothing, food. نروح من احسن Huh? من No, later. First I go see Afrid in the river. Yeah. Assalamu alaikum. ओके जी, फाइनली हम जो है 2 घंटे की राइड करने के बाद इस जगह पे पहुंच चुके हैं। ये जो जगह है इधर एक साइड से रिवर आता है जो कि फ्रीडी रिवर है, दूसरा ये जो मेरे बिल्कुल पीछे ये ट्रिगर्स रिवर है, और फिर ये कन्वर्ट होता है इसके अंदर जो कि आपको जो बिल्कुल बसरा तक जो जाता है ना, शत अल अरब नाम था
वो रिवर बनता है। तो ये बेसिकली जॉइंट पार्ट है जहाँ पे ये दो दरिया आके मिलते हैं। दिस इज़ अ हिस्टोरिक पॉइंट भी है, हिस्टोरिक लैंडमार्क भी है, जिस जगह पे ये फ्रीडी और क्या नाम है टिग्रिस रिवर जो है ये आके यहाँ पे मिलते हैं। मुझे ये पॉइंट देखना था और आपको दिखाना था कि वी ऑफिशियली केम हियर। और अब यहाँ से जो है मुझे मॉरिशस की तरफ जाना है, मॉरिशस के अंदर देखना है, वहाँ पे मुझे बोट राइड करनी है। ऑलरेडी यहाँ पे 11 बज गए, 2 घंटे, 9 बजे के निकले हुए थे, 11 बज गए। तो ये टिपिकली मैं समझा ये रास्ता होगा कोई मुश्किल से 1 घंटे का, क्योंकि वो ओनली अबाउट 70 किलोमीटर्स। तो मगर रोड जो है ना वो बहुत ही थके हुए रोड है और हालत बुरी, अंचर पंचर हिला दिया। तो चलें अब यहाँ से निकलते हैं। यहाँ पे रिवर के साथ साथ जो है आप देख सकते हैं सामने के साइड पे जो है इन्होंने शॉप्स वगैरह भी बनाई हुई हैं, कॉफ़ी वगैरह या किसी को चाय वगैरह पीनी है तो वो शॉप्स भी इधर है। मगर अनफॉर्चुनेटली इस टाइम पे सारे बंद हैं। मैं तो उम्मीद कर रहा था खुले हुए हों ताकि मैं यार कम से कम चाय तो ले लूँ। एनीवे ये यहाँ पे हिसाब किताब है। छोटा सा इधर गार्डन भी बना हुआ है, अभी चलता हुआ जाऊँगा तो आपको दिखेगा भी, जहाँ पे लोग यूजुअली आके आई गेस मैं असूम कर रहा हूँ कि वो यहाँ पर आके शाम में या दिन में भी एंजॉय करते होंगे। अब जो है हम यहाँ से निकलते हैं और चलते हैं मार्शलैंड की तरफ, जो कि इराक की बोलते हैं वन ऑफ दी मोस्ट खूबसूरत तरीन जगहों में से एक कंसिडर होती है। वहाँ की एक स्टोरी ये है कि जो रिबेलियन सद्दाम के ख़िलाफ़ करते थे वो सारे के सारे रेबल्स जो थे इन मार्शलैंड्स में जाके ना छुप जाया करते थे। फिर सद्दाम ने क्या करा था कि उधर का जो पानी था ना वो पूरा ब्लॉक कर दिया था, तो मार्शलैंड वो पूरा एरिया ड्राई हो गया था। तो अब जो है सद्दाम के रजीम के बाद उसको दोबारा से उन्होंने ओपन करा पानी को, तो अबाउट ऑलमोस्ट 85% जो है ना 90% बोलने रिकवर हो चुका है। और हम जो हैं अब वहाँ पे जाएंगे और आपको चीज़ दिखाएंगे। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। पासपोर्ट कंट्री well originally Pakistani, जदा अमरीकी। جواز امريكي انت باكستاني صح؟ originally Pakistani, yeah, alhamdulillah. ها؟ USA امريكا؟ Yeah. سلام. Thank you. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. अच्छा जी, यहाँ पे इन्होंने अभी मुझसे मेरा कार्नेट देखा, पासपोर्ट देखा और अब जो है इन्होंने रिलीज़ कर दिया है। कोई अबाउट 25-30 मिनट्स लगे, तस्वीरें वगैरह सारी ली हैं, शायद वो आगे भेजेंगे। वो मेरे से अरबी में बोल रहा था, भाई मुझे अरबी तो आती नहीं है। तो खैर चलें, अब हम ज़्यादा दूर तो है नहीं, अबाउट रफली 10 किलोमीटर का रास्ता रह गया है, तो लेट्स गेट देयर। Assalamu alaikum. How are you? I don't speak Arabic. Pakistani. Yeah. Assalamu alaikum. Walaikum salam. How are you? Pakistan? Pakistani. Originally Pakistani. Yeah. Allahu Akbar. Just this is Ameriki, but originally Pakistani. Ameriki? हाँ. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह. अल्लाह. जज़ाकुमुल्लाह खैर.
This is the Shahuda's monument. The Shahid, yeah. Okay. हम जो है फाइनली इधर मैशेस की तरह आ चुके हैं। इधर जो है इनका शहदाओं का जो है मॉन्यूमेंट बना हुआ है। इसको ज़रा देखते हैं अंदर चल के, और फिर उसके बाद जो है यहाँ पे और उस साइड के ऊपर जो है यहाँ पे बोट राइड वगैरह होती है, वो देखेंगे। और शायद जाके वहाँ पे ना अगर हो सका तो हम इनके विलेजेस जो हैं इधर वो आप ये देख सकते हैं। यहाँ पे सारे शहदा की जो है ना ग्रेव्स हैं, और ये दूसरे साइड के ऊपर भी है। तो बेसिकली जो इधर इराक के लिए फाइट करता हुआ सद्दाम रजीम के खिलाफ हुआ था, उनकी यहाँ पे जो है मॉन्यूमेंट बनाया हुआ है अभी अंदर। मैं अभी आपको खुद भी पहली बार दाखिल हो रहा हूँ और आपको भी पहली बार लेके चल रहा हूँ, तो लेट्स सी। अच्छा जी, हमने बोट तो कर ली है। बोट हमें पड़ी है रफली कोई 25,000 इराकी की, और अब जो है हम चल पड़े हैं बोट के अंदर एंजॉय करने। इधर का 1 घंटे का है बेसिकली। और जो पीछे जो आपको मॉन्यूमेंट नज़र आ रहा है, इधर जो है हमने अपनी बाइक को छोड़ा। अब आपको जो है यहाँ की चीज़ें दिखाएंगे। ये बेसिकली जब सद्दाम हुसैन इधर था पावर के अंदर, तो ये जगह पूरी ड्राई हो गई थी क्योंकि उसने पानी जो था वो कम्प्लीटली रोक दिया था। मगर सद्दाम की पावर जाने के बाद जो नई गवर्नमेंट आई, उसने दोबारा से यहाँ पे पानी रिलीज़ करा, तो इस जगह के ऊपर ये दोबारा से जगह जो है रिस्टोर होना शुरू हो गई है, विच इज़ अमेजिंग। नेचर अपनी फॉर्म जो है वो दोबारा से ले रहा है इधर। अबाउट ये जो अभी मुझे कश्ती में जो राइडर बोट का कैप्टन है, इसने बेसिकली जो मुझे भी बताया, बोले पहले अबाउट 90% बोल रहा है ये रिकवर हो चुका है। होपफुली अकॉर्डिंग टू हिम बोलता है अगले मे बी 3 सालों में 4 सालों में जो है ऑलमोस्ट 100% हो जाएगा, विच इज़ रियली गुड टू नो। अभी क्योंकि विंटर का भी सीज़न है, समर में जो है ये पूरी जितनी भी ग्रास आपको दिख रही है इधर, ये बहुत लैविशली हाई होती है। इस चैनल के अलॉन्ग द वे आपको ये स्मॉल यहाँ पे हाउसेस या छोटे छोटे विलेजेस वगैरह ये नज़र आएंगे। जैसे यहाँ पे ये आ गया है, और इस साइड के ऊपर यहाँ पे जो है ना ये राइट देयर ये आपको नज़र आ रहा है। इस टाइप के विलेजेस वगैरह ना छोटे छोटे शैक्स वगैरह बने हुए हैं थ्रू आउट ऑल दिस एरिया। यार वैसे आपसी बात है, बड़ी मज़े की बोट राइड है। तो जो हमने मछली फॉर एग्ज़ाम्पल वहाँ पे जो हमें इराकी मिला था और उसने खिलाई थी, तो वो बेसिकली यहीं की मछली है, यहाँ से कॉट होके वहाँ पे गई है। तो बसरा तक जो है वो यहाँ से पकड़ के मछली जाती है। एक डिफरेंट ही टाइप ऑफ लाइफ है। तो यहाँ पे जो लोग थे सद्दाम हुसैन के टाइम पे जो थे, वो बेसिकली उस पर हमला करने के बाद इधर आके छुप जाया करते थे। तो इसी वजह से यहाँ पे वो शहदा का भी वो बना हुआ है। तो बेसिकली वो सारे वो लोग थे जो कि उस टाइम पे सद्दाम हुसैन के ख़िलाफ़ लड़ रहे थे। सद्दाम ने वहाँ पे पानी रोक दिया। बाद के अंदर जो है ये जब वो टॉपल हो गया सद्दाम हुसैन, और ये जो नई गवर्नमेंट आई इसने वापसी पानी खोला, ये यहाँ पे वंस अगेन जो है पानी भरना शुरू हो गया और ये जगह जो है रिवाइव हो गई। तो दिस इज़ अ बेसिक स्टोरी। तो अब जो है हम वापसी जाएंगे यहाँ से और मस्तानी को कलेक्ट करेंगे और मस्तानी के साथ जो है नजफ़ की तरफ आगे बढ़ेंगे। होपफुली हम लोग टाइम पे पहुँच जाएंगे। इस वक्त जो है यहाँ पे 2 बज चुके हैं और नजफ़ जो है यहाँ से क्वाइट अ वेज़ है। तो देखते हैं, क्या पता आज रात जो है हम कैंपिंग ही कर लें, और अगर कैंपिंग करेंगे तो विल हैव टू फाइंड अ प्लेस। ये बेसिकली यहाँ पे जो विलेजेस हैं ये मुझे लोग तो नज़र नहीं आ रहे उनके अंदर, मगर यहाँ पे पूरे जैसे शेड्स टाइप के बने हुए हैं और बर्ड्स वगैरह काफ़ी है यहाँ पे। आई थिंक सीज़न के अंदर यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे परिंदे यहाँ पर आते होंगे जो माइग्रेशन वगैरह के लिए। तो काफ़ी सारे परिंदे सामने भी उड़ रहे हैं। आई डोंट नो सूरज सामने आ जाएगा तो ये नज़र आएंगे कि नहीं आएंगे।
बता देता हूँ कि प्लान क्या हुआ है। प्लान ये हुआ है कि आज जो है नजफ़ हम नहीं जा पाएंगे। उसके पीछे वजह ये है, यहाँ पे ये जो पुलिस वाले हैं इन्होंने कहा है कि नाइट के अंदर तो बिल्कुल भी तुम इस एरिया के अंदर ट्रैवल नहीं करें, यहाँ से आगे जाने का। बोले अभी आप शहर में चले जाएं, शहर से जाके आपको जो खाना पीना है कर लें, वापसी इधर ही आ जाए, इधर आप रात में कैंपिंग कर लें और सुबह जो है आप निकल जाएं। बोले क्योंकि रात के अंदर इधर होती हैं सर्टन एक्टिविटीज़, तो हम टूरिस्ट को अलाउ नहीं करेंगे। तो मैं आपको जो है इजाज़त दे रहा हूँ सिर्फ यहाँ तक कि उसने आगे जो चेक पोस्ट है उसके ऊपर भी कॉल करके बोल दिया है कि अनलेस मैं यहाँ से जाने की करूँगा ना तो वो मुझे क्लियर नहीं करेंगे। तो इसने बोला आप जाएँ, आप जाके खाना वगैरह खा लें, कोई इशू नहीं है, मगर आप जो हैं रात में ट्रैवल बिल्कुल नहीं करें क्योंकि दैट सेफ्टी हैज़र्ड है। अब इट इज़ क्या बोल सकता हूँ मैं। इन्होंने जो है मुझे बेसिकली लॉक कर दिया है। लॉक क्या सेफ्टी है, दे आर बीइंग वेरी नाइस। तो मैं जो हूँ अब एक जगह पे जा रहा हूँ ताकि वहाँ पे उसने मुझे बताया, बोले वेरी गुड प्लेस है, वहाँ से जाके आप खाना खा लो। तो बोले ठीक है चले वहाँ पे जाते हैं और वहाँ से जो है खा के वापसी आते हैं। अच्छा जी, रेस्टोरेंट तो मिल गया मुझे यहाँ पे। इधर से जो है कार्निश के इधर ही है। अच्छा इधर भी कोई कार्निश बना हुआ है, ये सपोजिबली इधर से अब जो है ना खाना खाते हैं और शायद पैकिंग के लिए भी रात के लिए ले जाते हैं और फिर जाके अपनी कैंपिंग वगैरह करेंगे। अच्छा जी, थोड़ा सा प्लान चेंज करा है। सपोजिबली यहाँ से नजफ़ की जो राइड है वो यहाँ के लोकल बता रहे हैं कि अबाउट 6 घंटे लगते हैं क्योंकि रोड बहुत ख़राब है। तो उन्होंने बोला है कि वो मुझे आगे नहीं जाने देंगे। इट्स ख़तरनाक भी है, यहाँ पे वारदातें भी डल जाती है इस रास्ते के ऊपर। तो मैं जो है एक रेस्टोरेंट के ऊपर आया हूँ। अब इधर से जो है कुछ खाने पीने का बंदोबस्त करते हैं, खाते हैं और फिर उसके बाद जो है वापसी हम जो है वो जो मॉन्यूमेंट बना हुआ है इनके शौदा का, उधर पुलिस वालों ने मुझे बोला है कि आप वहाँ पे रुक जाएं। रूम भी है, आप अगर कैंपिंग करना चाहें तो कैंप भी कर लें आप। तो मैं कैंप ही प्रेफर करूँगा, रूम के अंदर क्या रुक के करूँ। तो वहाँ पे रात गुजारते हैं आज और कल जो है हम इंशाअल्लाह व ताला सुबह फजर के बाद मैं जो है यहाँ से लीव करूँगा और डायरेक्ट जाएंगे नजफ़ पे जाके रुकेंगे और फिर उसके बाद हम जो है वहाँ पे नजफ़ को एक्सप्लोर करेंगे। तो ये अभी तक का है। बाकी जो कैंपिंग वगैरह का वो आपको दिखाते हैं रात के अंदर क्या करते हैं, मगर दिस इज़ अ चेंज ऑफ प्लान। तो ये खाना जो है हमारा आ गया है और खाना हम खाते हैं और फिर उसके बाद जो है बाकी चीज़ें करते हैं। अच्छा जी, हमने खाना वगैरह खा लिया है। ये जो खाना खाया था इसकी टोटल कॉस्ट जो मुझे पड़ी है वो पड़ी है 13,000 दिनार इराकी। तो 13,000 अबाउट रफली बोल रहे हैं आपके यार 1500, हाँ अबाउट 5-6 डॉलर 7 डॉलर। तो इतने की हमें जो है ये खाना पड़ा है। अच्छा जी, हमने जो है अपना टेंट वगैरह लगा लिया। इन्होंने रिकॉर्डिंग यहाँ पे करने से मुझे रोक दिया था उस टाइम पे, तो मैंने जो था रिकॉर्डिंग ऑफ कोर्स उनको रिस्पेक्ट करा उनकी बात को। तो इट इज़ व्हाट इट इज़। मैंने अपने यहाँ पे कैंप लगा लिया है और टेंट जो है उसके अंदर मैं सेटल इन हो गया हूँ। यहाँ पे जो है अब रात हो रही है, अंधेरा हो चुका है कम्प्लीटली। तो मैं जो है सोने की तैयारी कर रहा हूँ। ये हमारा ट्विस्ट ऑफ इवेंट था। इन्होंने मुझे रोक दिया, इन्होंने बोला कि यहाँ पे 2-3 दिन पहले भी कोई चीज़ हुई है जिसकी वजह से ये बोल रहे हैं कि नहीं, रात में आप यहाँ से आगे ट्रैवल नहीं कर सकते नजफ़ के लिए, आपको दिन ही दिन में करना है। तो आई गेस इट इज़ व्हाट इट इज़। मैं जो है अब यहाँ पे सेटल इन हो रहा हूँ। बेसिकली कब्रिस्तान है ये। यहाँ पे जो है अबाउट 40 to 50 ग्रेव्स है जो मॉन्यूमेंट बना हुआ है उसी के अंदर। अच्छी बात यह है कि सिक्योर कंपाउंड है, तो आई डोंट हैव टू वरी। और मिलिट्री और पुलिस वाले यहाँ पर हैं, दे आर वेरी नाइस। इन लोगों ने जो है मुझे सब चीज़ की ऑफ़र भी करी, खाने पीने वगैरह की भी। बार बार आके चेक भी कर रहे हैं, एवरीथिंग इज़ गुड, विच इज़ रियली काइंड ऑफ दम। आई डोंट नीड एनीथिंग, अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ सेट है। तो अब जो है यहाँ पे मैं सेटल इन हो रहा हूँ और सोते हैं
खैर इस व्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड। कल यहाँ से शुरू करेंगे और जाएंगे नजफ़। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ डू गिव दैट बिग थम्स अप, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। इंशाल्लाह आप सबसे मुलाकात होती है अगले व्लॉग में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।